हेलो हेलो हेलो। अब हम लोग आज शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। नंबर सिस्टम में हम लोग कल पढ़े थे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक माने इंटीजर के बारे में बात किए थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सभी संख्या के बारे में बात कर लिए थे। ओवरऑल हम लोग कल बात किए थे बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं ऑलमोस्ट सबके बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दशमलव वाली संख्या के बारे में। आज हम लोग दशमलव वाली संख्या के बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले डिसाइड करते हैं। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन मतलब संख्या पद्धति का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आज पार्ट 2 इंट्रोडक्शन हो रहा है और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग आज चैप्टर 1 का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म करेंगे। सब कुछ जो पहले एक्सरसाइज में पढ़ना है सब कुछ, उसके बाद आसानी से आप एक्सरसाइज को बना पाइएगा। एक्सरसाइज भी अपन डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ NCERT चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि दशमलव वाली कौन कौन सी संख्या हो सकती है। अब गौर कीजिएगा, दशमलव वाली संख्या। अब डेसिमल वाली संख्या कैसी कैसी हो सकती है। एक संख्या हो सकती है जो दशमलव के बाद ख़त्म हो जाए। एक संख्या ऐसी हो सकती है जो दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाए, जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जैसे 1.2। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम आपको। दूसरा एग्जाम्पल 1.25। ये दशमलव के बाद संख्या ख़त्म हो जा रही है। ऐसे दशमलव को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम क्या बोल सकते हैं? शांत दशमलव। दूसरी कैसी दशमलव वाली संख्या हो सकती है? दशमलव वाली वो संख्या जो खत्म तो नहीं हो रही है बट रिपीट हो रही है। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोगों को। 1.2222 ये ना तो खत्म हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दशमलव के बाद ये संख्या रिपीट हो रही है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक कौन सी संख्या हो गई? जो खत्म नहीं हो रही है बट रिपीट हो जा रही है, संख्या बार बार दोहराई जा रही है। ऐसे दशमलव वाली संख्या को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। ऐसे दशमलव वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव। अब तीसरे टाइप की दशमलव वाली संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या हुआ? जो दशमलव के बाद ना तो रिपीट कर रही हो और ना ही खत्म हो पा रही हो। जैसे पाई का मान 3.1423 पता नहीं क्या और आगे तक जा रहा है। न तो पाई का मान 3.14 के बाद ना तो खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है। वैसे दशमलव वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसे बोला जाता है, जो खत्म हो जा रहा है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दशमलव वाली 3 प्रकार की संख्या हम लोग पढ़े। एक जो दशमलव के बाद खत्म हो जा रही है जिसे हम लोग शांत दशमलव बोले। एक जो दशमलव के बाद खत्म तो नहीं हो रही है बट रिपीट हो रही है, बार बार वही संख्या दोहराई जा रही है, उसे हम लोग बोल दिए अशांत आवर्ती दशमलव। और एक संख्या जो न तो खत्म हो रही है न तो रिपीट हो रही है, ना तो खत्म हो रही है
और ना ही रिपीट हो रही है, वैसे दशमलव वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे 1.23044470000896 कुछ भी, ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है। ऐसे दशमलव वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है? तो दशमलव वाली 3 प्रकार की संख्या हुई। एक जो दशमलव के बाद खत्म हो जा रही है उसे शांत दशमलव बोल दिए। एक जो दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रही है बट रिपीट हो रही है, बार बार वही संख्या दोहराई जा रही है, वैसे दशमलव को हम लोग बोल दिए अशांत आवर्ती दशमलव। और एक किस टाइप की संख्या हो गई? जो न तो रिपीट हो रही है और ना ही खत्म हो रही है, वैसे दशमलव को हम लोग बोल दिए अशांत अनावर्ती दशमलव। और भी एग्जाम्पल है। इसी अशांत अनावर्ती दशमलव को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। और भी परिभाषा है इर्रेशनल नंबर का आगे फर्दर चैप्टर में हम लोग अगले एक्सरसाइज में, उसके अगले एक्सरसाइज में इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए जैसे अपरिमेय संख्या को ही अशांत अनावर्ती दशमलव हम लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों दशमलव पर। ये जो शांत दशमलव है, ये दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जा रही है, इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। और जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। मतलब इस संख्या को, शांत दशमलव को हम p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 1.2 लिखा हुआ है, इसको हम 12/10 लिख सकते हैं। और फर्दर इसको सॉल्व करें, 2 छक 12, 2 पंचे 10, ये 6/5 हो गया। ये p/q के फॉर्म में आ गया। अगर किसी भी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या इतना पे ही ख़त्म नहीं होता है, और भी बहुत कुछ इसके बारे में बात करना है। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या हो गई? वैसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ, वैसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ जहाँ q ≠ 0 होना चाहिए। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि परिमेय संख्या क्या होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ जहाँ q ≠ 0, तथा p और q क्या होना चाहिए? p और q पूर्णांक होना चाहिए। कल ही बात कर चुके हैं हम लोग पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? बिना दशमलव वाली सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या पर। जैसे 3/4, 1/2, 5/7 सभी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और ऐसी संख्या क्या कहलाई? परिमेय संख्या। अब ये जो संख्या है अशांत आवर्ती दशमलव, इसे भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? ये अगले एक्सरसाइज में हमको जानना है कि ये भी अशांत आवर्ती दशमलव भी परिमेय संख्या होती है। इसे भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर साल 10th बोर्ड में 1 नंबर और 2 नंबर में इससे क्वेश्चन आता है कि आप इसको p/q के फॉर्म में लिख के दिखाइए। ये हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी हम लोग बस इतना ही सीखने वाले हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव को हम लोग अपरिमेय संख्या बोल दिए, जो कि न तो रिपीट कर रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। वैसी दशमलव वाली संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहलाई, अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाई। वैसी संख्या जो रिपीट, तो बार बार संख्या रिपीट कर रही है दशमलव के बाद लेकिन खत्म नहीं हो रही है, उसे हम लोग क्या बोल दिए? अशांत आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव क्या हो गया? जो दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जा रही है। जो शांत दशमलव है उसे परिमेय संख्या हम बोल सकते हैं। जो संख्या अशांत आवर्ती दशमलव है उसे भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसे परिमेय संख्या क्यों बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, ये हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं। होगा खूब अच्छे से। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त होता है। इसके साथ अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। पहले एक्सरसाइज का, नंबर सिस्टम के पहले एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिसमें और क्या क्या बात करना है, कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमको बात करना है।
जैसे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितनी रेशनल नंबर संख्याएं हो सकती है, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, उसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में अभी बात करने वाले हैं, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है जो कि ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हमको जवाब देना है। हमको ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में जवाब देना है कि सत्य है या असत्य है, विथ रीजन, कारण के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। पूर्ण संख्या, क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और बोला गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्वेश्चन मार्क है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं, मतलब यह असत्य है। क्यों? रीजन समझते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और 0 प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है जबकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, अतः यह स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों है ये ट्रू है? ये ट्रू क्यों है? ये सत्य क्यों है? अभी डिस्कस करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्या है सभी संख्या पूर्णांक है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब बोला गया है क्या, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? तो जवाब है हाँ, या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जितनी भी पूर्णांक संख्या है बिना दशमलव वाली संख्या है, सभी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। सभी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जैसे 0/1, यहाँ पे ये p हो गया और ये q हो गया। 0 p हो गया और 1 q हो गया, और p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये भी 10th बोर्ड में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह फॉल्स स्टेटमेंट है, ये असत्य है। रीजन देखते हैं क्यों ये फॉल्स है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक क्या होता है? बिना दशमलव वाली सभी संख्याएं पूर्णांक होती है, जबकि परिमेय संख्या हर बार 4/2 तो नहीं होगा कि कट के 2 आ जाए और ये पूर्णांक हो गया। जबकि परिमेय संख्या तो ये भी हो सकता है 1/2, 3/4, 5/7। ये सभी संख्या को अगर हम डिवाइड करें तो ये 0.5 आ गया, इधर भी कुछ आ रहा है, मतलब ये संख्या तो दशमलव वाली संख्या हो गई और ये संख्या तो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि बिना दशमलव वाली सभी संख्या पूर्णांक होती है। जबकि यहाँ पे रेशनल नंबर परिमेय संख्या बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है, जबकि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है और इससे दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है, और पूर्णांक क्या होता है? बिना दशमलव वाली संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं यह स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। इस कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 बनाएंगे। इससे पहले आप नोट करिए, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देख चुके हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 से पहले हम लोग ये जानने वाले हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के फॉर्म में लिख पाए, जहाँ q ≠ 0 होना चाहिए, q0 डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और p और q पूर्णांक होना चाहिए, तभी हम उसे परिमेय संख्या बोल देंगे। अब दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम से ही समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को।
एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें बोला गया है, अभी दिखाते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। पहले हम लोग ये समझते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में, जैसे मान लीजिए 1 और 2, 1 और 2 के बीच में ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम से समझते हैं, नंबर लाइन से समझते हैं। ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ये कहीं 2 होगा, ये -1 होगा, कहीं -2 होगा। अगर हम 0, 1 या फिर 1 और 2 को जूम करें तो इसे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अगले एक्सरसाइज में आप लोगों को पढ़ना है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसके बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन चलता जाएगा 1.9 तक। फिर 1.1 और 1.2 के बीच में भी बहुत सारी संख्या है। फिर 1.2 और 1.3 के बीच में भी बहुत सारी संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं 1 और 2 किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में अनंत संख्या होती है। नोट करके इस चीज़ को सबसे पहले लिखेंगे। नोट में सबसे पहले ये लिखेंगे 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच में, परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को देख रहे हैं। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। अब 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो एनसीईआरटी का आंसर और मेरा आंसर और आपका आंसर सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि अब संख्या तो अनंत है। मेरा कुछ और आंसर आएगा, आपका कुछ और आंसर आएगा, किताब वाला का कुछ और आंसर आएगा। ये भिन्न भिन्न हो सकता है, बट मेथड तो अब 2 परिमेय संख्या के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो हम लोग निकाल सकते हैं। इसका टोटल 3 मेथड है। एनसीईआरटी में 2 मेथड दिया गया है। 2 तरीके से बताया गया है कि आप 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। मेथड नंबर 1, इसको सबसे पहले हम लोग मेथड 1 से समझेंगे कि 2 परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। इसके लिए मेथड नंबर 1 क्या है, 1 और 2, इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहला मेथड ये कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, इससे बीच वाली संख्या मिल जाएगी। जैसे इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो बोला गया है कि 2 परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो R प्लस S और डिवाइड बाई 2, मतलब 1 प्लस 2 और डिवाइड बाई 2। 2 प्लस 1 3, 3/2 आ गया 1.5, आ गया 1.5। मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच में एक पहली परिमेय संख्या तो निकल गई 1.5। 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है। अब अगला स्टेप क्या होगा, 1 और 1.5 को जोड़ें और 2 से भाग दे दें। कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 1 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 2.5 डिवाइड बाई 2। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं हम 2.5/2। ये दूसरी परिमेय संख्या आ गई। इसी तरह सो ऑन। अब हम 1.5 और 2 के बीच में भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको अगर और सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 25/20, 5 के टेबल से दोनों कट रहा है, 50/25, 5 चौका 20, 5/4, 5/4। अब 5 में 4 से 5 में भाग दे दीजिए एक मरतबे, 1 आ गया 0.0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंचे 20, 1.25। इसका वैल्यू आया 1.25। अब 2 परिमेय संख्या के बीच में 2 परिमेय संख्या निकाल चुके हैं। टोटल हम लोगों को 5 निकालना है। फर्दर हम लोग 1.5 और 2 को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं, इससे तीसरी परिमेय संख्या आ जाएगी। लेकिन इस मेथड में अगर 5, 4, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करने में हमको हो जाएगी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम।
इसके लिए बहुत ही सरल मेथड है, मेथड नंबर 2। तो अगले मेथड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे इसको और आगे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे 1.5 + 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 3.5 डिवाइड बाई 2। अगली परिमेय संख्या कितनी आ गई? 3.5/2। फिर फर्दर आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 1 + 1.25 डिवाइड बाई 2। 3 परिमेय संख्या हो गई, चौथी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में हो सकता है, या फिर 1.25 + 1.5/2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो तीसरी परिमेय संख्या आ जाएगी 1.25 + 1.5 2.75 डिवाइड बाई 2। ये चौथी परिमेय संख्या आ गई 2.75 डिवाइड बाई 2। इसी तरह 3.5/2 + 2 डिवाइड बाई 2, पाँचवीं परिमेय संख्या आ जाएगी। ये तो मेथड नंबर 1 हुआ, लेकिन याद रखिएगा अगर इस मेथड से बनाते हैं तो टाइम टेकिंग है, इस मेथड से टाइम लगेगा, लेकिन मेथड नंबर 2 बहुत ईजिली और बहुत जल्दी होने वाला है। इसको नोट करिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी पे नोट करिए। हम लोग मेथड नंबर 2 पे आ रहे हैं, हम लोग मेथड नंबर 2 पे आ रहे हैं। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से बात करने वाले हैं कि कैसे बनाएंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल है। पहली संख्या हो गई 1 और दूसरी संख्या हो गई 2। इसके बीच में 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या निकालना है। जितनी परिमेय संख्या निकालनी होगी उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। n बराबर हो गया 5। जितनी परिमेय संख्या बोली जा रही है उतना n हो गया। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। अब उसमें हम n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है 1, 1 में हम लोग n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और n+1 से डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे। इधर भी वही काम करेंगे, 2 × n+1 डिवाइड बाई n+1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे 1 × n+1 डिवाइड बाई n+1। जैसे अब 5 परिमेय संख्या है तो 5 + 1 6, 1 × 6/6, ये हो गया 6/6। 6/6 कटने पे फिर से 1 आ जाएगा, तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 6/6 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 + 1 डिवाइड बाई 5 + 1। मतलब क्या हुआ? ये हो गया 12/6, ये हो गया 12/6। मतलब अब हम इसको लिख सकते हैं 6/6, 1 आ गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/6, ये आ गया 2। क्या किए हैं? ये 6/6 कैसे आया? n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब कुछ भी नहीं करना है। 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये 5 परिमेय संख्या लिख के तैयार है। 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या तैयार है। इस तरह से आपके पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त होता है। इसमें अब कुछ भी नहीं है। अब आप लोग आसानी से प्रश्नावली 1.1 कर सकते हैं, जिसमें कुल 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो सकता है। आप लोग ट्राई करिए। अगले दिन एक्सरसाइज 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले एक्सरसाइज पर। थैंक यू।